हेलो फ्रेंड्स, 15 अप्रैल वाला जो पेपर हमारा हुआ है जनरल एप्टीट्यूड का, तो ये पार्ट 5 है हमारा। पार्ट 5 में अब हम लोग देखेंगे 20 क्वेश्चन। इस 20 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी चुनाव में विजेता को 70% मत प्राप्त हुए तथा 1600 मतों से वो क्या हुआ, विजयी हुआ। यदि कोई भी मत अमान्य नहीं है, अमान्य न हो, मतलब ये देखो कि या नोटा वोटा नहीं हो, ठीक है, तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या। अब देखो विजेता जो हमारा है, विजेता की अगर हम बात करें तो ये कितना प्राप्त करता है, ये 70% मत प्राप्त करता है। क्या मत प्राप्त करता है, ठीक है। तो हारने वाला जो रहा होगा, हारने वाला, तो हारने वाला कितना प्राप्त किया होगा, तो 100 - 70 मीन्स 30%। तो ये 30% इसको भी मत मिला। ये बात वैसे आ गई कि 70% मत जो है इसको मिला जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 30%, ठीक। अब जीत का अंतर अगर हम देखें तो यहाँ अंतर, जीत का अंतर, तो यहाँ जो दे रखा है क्वेश्चन में कि वो 1600 मतों से विजयी हुआ, मतलब ये जो 1600 मत है ये क्या है, ये जीत का अंतर है। तो जीत का अंतर है वो क्या है, विजेता का कितना मत है, तो 70% माइनस हारने वाले का 30%, और यही हमारा क्या है, 1600 है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 40% ऑफ जो मत है, मत इक्वल टू 1600। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि मत हमारा कितना हो जाएगा, तो मत गुने 40, टोटल मत 40/100 इक्वल टू 1600। अब ये हो जाएगा 4, तो मत हमारा कितना हो जाएगा, 40 × 100, तो यहाँ 4000, यानी टोटल मतों की संख्या रही होगी वो 4000 रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20% की कमी की जाती है, तो कुल वृद्धि या कुल प्रतिशत, कुल वृद्धि या कुल कमी का प्रतिशत क्या है, तो ये तो 4%। देखो ये कैसे है, मान लो कि कोई संख्या है, देखो इसके लिए फॉर्मूला एक होता है कि जब हम क्या करते हैं कि x% इंक्रीज करते हैं और आगे x% हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो जो परिणाम हमारा रिजल्टेंट है, जो हमारा रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, x² / 100, ठीक, इस तरीके से। तो यहां से अगर देखें तो 20% वृद्धि होता है और 20% कमी, यानी 20% आपका बढ़ा और 20% का कमी हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं x = 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर / 100, तो ये हो जाएगा 400/100, तो ये हमारा 400 से 100 गया, तो ये हमारा कितना हो गया, 4%। 4% की कमी आएगी, 4% की कमी। ये हमें देखो, इसको ऐसे भी हम कर सकते थे कि मान लीजिए कि जो संख्या है वो 100 है, अगर हम इसमें 20% की वृद्धि करते हैं, 20% अगर हम इसमें बढ़ाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर हम इसमें से 20% माइनस कर देते हैं, 20% की कमी अगर करते हैं, तो 120 का 20% कितना हुआ, 24, तो 24 इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितना हो गया, 96। अब 100 में 96 में कितना चेंज हो रहा है, तो ये -4 का, तो हम बोल सकते हैं कि 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक। ऐसे भी आप कर सकते थे, इसको आप M2 बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक विक्रेता ने 350 रुपए में रेडियो सेट खरीदा, उसकी मरम्मत पे वो 100 रुपए का खर्च करता है और रेडियो को बेचने में उसको 40% का लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए 350 रुपए का रेडियो खरीदा, 100 रुपए का खर्चा किया, तो ये 450 रुपया इसका खर्च अब टोटल हो चुका है, ठीक है। यानी अगर हम इसको बोले तो ये हम बोल सकते हैं कि सीपी इसका क्या है, 450, और बेचता कितने में है, ये 40% लाभ पे बेचता है,
लाभ पर बेचेगा तो हमें सेलिंग प्राइस क्या है बताना है, सेलिंग प्राइस। तो आप ये बोल सकते हैं कि परसेंटेज लाभ इक्वल टू, सिंपली आप बोल सकते हैं क्या, रेडियो बेचने पर उसे 40% का लाभ प्राप्त होता है। तो रेडियो बेचने पे मीन 450 का 40%, तो ये 40%, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको आप करोगे तो ये बटे 100, इसको हटा दो, तो ये इसको सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा, 1 से 1 1 तो 45 चौका 180, तो हमारा लाभ हमारा कितना हो गया, इतना हो गया। तो लाभ है 180, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, लाभ प्लस प्रॉफिट प्लस सीपी। तो प्रॉफिट हमारा है 180 प्लस 350, तो यहाँ से आप जोड़ोगे तो ये 4 और 1 सेकेंड 3 प्लस, अच्छा ये 450 है ना, 450 है, तो 4 1 5 और 8 5 13, तो 63 630, ऐसे आप निकाल सकते हैं। 84, एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, ठीक है। यदि दुकानदार पंखे पर 10% का छूट देता है तो उसका लाभ बताना है। तो देखिए सीपी ये हो गया क्रय मूल्य, अंकित मूल्य हो गया, इसको आप बोल दो क्रय मूल्य, अंकित मूल्य हो गया हमारा टैग प्राइस, टैग प्राइस और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो देखिए 20% अधिक पे क्रय मूल्य से 20% अधिक, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 है, 20% अधिक यानी 120, ठीक है। अब बोलता है कि दुकानदार पंखे पे 10% का छूट देता है। देखिए छूट वगैरह जो भी होगा वो क्या होगा, टैग प्राइस पे ही होगा, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ से 10% का छूट है, 10% माइनस कर लो यानी 12 रुपए, 12 रुपए माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 108 रुपए। तो उसका लाभ, तो लाभ हमारा कितना हो गया, तो 108 पे विक्रय कर रहा है और खरीदा कितने पे है 100, या सामान कितने का है 100 रुपए का, तो 8 रुपया का लाभ हो रहा है। यानी दुकानदार छूट देने पे भी 8 रुपए के लाभ को प्राप्त कर पा रहा है, तो इसका हो जाएगा 8 रुपए। 84, नेक्स्ट हमारा है 85, चीनी मिट्टी का बर्तन जिसका विक्रय मूल्य 3740 है पर 15% और 12% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, ठीक है। तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा, तो देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये इसका सीपी रहा हो x, या अंकित मूल्य इसका क्या रहा हो x रहा हो, तो अंकित मूल्य हमने x मान लिया, तो x पे 15% का छूट है तो 15% छूट हो गया, फिर है 12% का तो 12% का भी छूट हो गया, और ये है कितना, तो विक्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा 3740, तो ये हो जाएगा आपका 3740। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 85/100 गुने 88/100 इक्वल टू 3740। तो अच्छा 85 से तो 17 पचे 85, और अगर हम 5 से इसमें देखें तो 5 सते 35, 5 चौका 20, 5 अठे 40, ये है 17 चौका 68, फिर 17 चौका 68, ठीक है। 44 से ही काटे तो 2 मरतबा, यानी x इंटू 2/1 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2 से ये 50, तो x इक्वल टू 50 5000। इस तरीके से आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। 86, अमृता ने एक बैंक से 6% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष और 6 महीने के लिए, यानी समय हमारा कितना हो गया
2 वर्ष 6 महीना तो 2.5 ईयर्स, 2 वर्ष 6 इतना ईयर्स, 6,500 रुपये उधार लिया, ठीक है, यानी 2.5 समय बोल दो भाई, 6 मंथ है ना तो 2.5, 2 और आधा। इस अवधि के अंत में उसके द्वारा अदा की गई राशि, तो देखो यहां से अगर आप सिंपल इंटरेस्ट देखा जाए 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 6 महीने के लिए उधार लिया गया, इस अवधि के अंत में उसे अदा की गई राशि, तो कितना रहा होगा, यानी 6,500 गुना 6 गुने 2.5 बाई 100, तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 65 गुना 6 गुने 2.5, तो ये 15 हो जाएगा, 15 पचे 75, 15 छक 90, तो ये 97, तो ऐसा ही हमारा कितना आ गया 977। तो जो प्राइस अमाउंट उसको अदा करना है वो कितना हो जाएगा, तो पहले कितना था 6,500 प्लस 977, तो ये कितना हो गया 7 7 74 75, एक सेकेंड, ये है 15 पचे 75, 975 75, तो ये हो जाएगा 74 75 74 75 87। 15,000 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 15,000 की राशि पे 3 वर्ष के लिए 4%, 3 वर्ष है ना तो क्यूब में चला जाएगा, तो इसका चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट की बात अगर करें तो 15,000, ये कैलकुलेशन है, 15,000 गुने 1 प्लस 4/100 पावर कितना हो जाएगा 3 साल के लिए -1। अब इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो 15,000, अब ये हो जाएगा 1.04 की पावर 3 -1। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15,000 गुने ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी यानी 0.04 इंटू ए स्क्वायर, 1.04 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का क्या हो जाएगा अपना प्लस का बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका 1.04 का अपन स्क्वायर अगर करते हैं तो ये आता है 1.0816, ठीक है, प्लस का 1.04 एंड प्लस का 1 स्क्वायर तो 1। अब 15,000 गुने 4 हम 100 लिख देते हैं, अब इसको जोड़ेंगे हम तो 3 पॉइंट कितना आ रहा है 1216, इसको ऐड करने पे 16 हो गया, हाँ ठीक है। अब 2 शून्य से 2 शून्य गए, 15 चौका 60 गुना 3.1216, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 6 9 2 7 और ये 8 18, 4 है तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है ऐसा लग रहा है। अच्छा, तो ये 2 शून्य है तो 2 शून्य के लिए इधर चला जाएगा ये डेसिमल, तो ये हो गया 1872.96, 1872.96
1872.96, तो 72.96 तो सी आंसर। मोहित ने कमल से 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन उधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 1,50,000 थी। यदि पिछले 3 वर्षों में 2%, 4% और 5% की वृद्धि हुई है तो शहर की वर्तमान संख्या क्या होगी। मतलब कि अभी वर्तमान जनसंख्या पॉपुलेशन जो है वो पी है, ठीक। ये पहले 1,50,000 थी, इसमें वो क्या हुआ है इंक्रीमेंट 2% का, 1 + 2/100, 4% का गुने 5% का, ये हुआ है। अभी तो पॉपुलेशन हमारा पी हो गया है वर्तमान में, ठीक है। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 150, ये हो जाएगा 102/100 गुने 104/100 गुने 105/100 इक्वल टू पी। 2 2 4, 4 से गयो। अब देखो 15 गुने 102 गुने 104 गुने 105, बटे 100 इक्वल टू पी। तो पी को अगर आप सॉल्व करते हो तो इसको 5 × 25 = 25, 100 गुने 200, आप सिंपली अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आता कितना है 15 गुने 102 गुने 104 गुने 105, तो ये आएगा और 16,7076, 16,7076। तो ऐसा, तो ये तो हमारा क्या है 16,7076 फर्स्ट है। 90 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा 90 है कि एक नए वॉशिंग मशीन की कीमत 22,000 रुपये है। यदि इसकी कीमत 25% की दर से प्रति वर्ष कम होती है तो 3 वर्ष में इसकी कीमत होगी। तो देखिए 22,000, अब प्रति वर्ष ये कितना कम हो रहा है तो 25%, तो क्यूब इसका ले लेते हैं। तो ये आपका इसकी कीमत कितनी हो जाएगा, प्राइस इसका 3 साल बाद कितना हो जाएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई 22,000 गुने 75/100 का पावर 3, तो हम लिख सकते हैं इसको 3/4, तो 3/4 गुने 3/4 गुने 3/4। आप अगर इसको मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो ये आ जाएगा, एक सेकंड मैं ही कैलकुलेशन करता हूँ। तो ओके, तो ये अपना आ रहा है 9281.25। अब 9281.25 यहाँ कोई ऑप्शन में ही नहीं है। यदि एक नए वॉशिंग मशीन की कीमत 22,000 है, यदि कीमत 25% की दर से प्रति वर्ष कम हो जाती है तो इतना कम हो गया। तो 3 वर्ष पश्चात इसकी कीमत होगी, तो इसका तो कोई आंसर ही नहीं है।
दर से प्रतिवर्ष कम हो, 3 वर्ष बाद इसकी कीमत तो इतनी होनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, आंसर नहीं है तो 91 पे आते हैं। एक क्लब में 90 सदस्य हैं जिसमें 60 महिलाएं हैं, शेष पुरुष है। तो 90 में 60 महिला हैं, वुमेन हैं, तो मैन कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे आदमी। अब ये बोलता है कि पुरुषों का महिलाओं से और पुरुषों का कुल सदस्यों के साथ अनुपात। तो पुरुषों का महिलाओं के साथ, तो 30/60 इक्वल टू 1/2, तो ये 1:2 हो जाएगा। एंड पुरुषों का कुल सदस्यों के साथ, तो पुरुष हमारा m अपॉन कुल सदस्य कितना है? 90 है, यानी बोल सकते हैं m + w। तो ये कितना हो जाएगा? 30/90, यानी 1:3। तो 1/2 एंड 1/3, 91, 92। 450 किलोमीटर दूरी के लिए ट्रेन का प्रथम श्रेणी का किराया है 900 रुपया। तो 450 किलोमीटर के लिए कितना रुपए ले रहा है? 900 रुपया, 900 रुपये ले रहे हैं। हमको 550 किलोमीटर जाना है, प्रथम श्रेणी का किराया कितना हो जाएगा? तो देखिए, अब सिंपली अगर ये बोल सकते हैं कि 450 किलोमीटर में 900 रुपये, तो पर किलोमीटर कितना जा रहा है? 2 रुपया, 2 रुपया। तो 550 पे कितना हो जाएगा? 1100 रुपया हो जाएगा, 1100 रुपये हो जाएगा सिंपली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 पे आते हैं। 48 शब्द प्रति मिनट गति से एक आवेदन को टाइप करने में ज्योति को 30 मिनट लगते हैं। एक आवेदन को टाइप करने में ज्योति को 30 मिनट लगता है। यदि उसकी गति 45 शब्द प्रति मिनट है तो उसके आवेदन टाइप करने से उनमें कितना समय लगेगा? देखिए, अगर हम बात करते हैं कि टोटल वर्ड की, तो मान लेते हैं कि 48 वर्ड पर मिनट वो टाइप कर रही है। ठीक है, एक आवेदन को टाइप करने में, एक आवेदन है, इसको टाइप करने में कितना लग रहा है? 30 मिनट। मतलब ये जो आवेदन है, इसमें वर्ड कितने रहे होंगे? वर्ड इसमें रहे होंगे 48 वर्ड पर मिनट इंटू 30, इतना वर्ड होगा। ठीक है, अब उसका क्या होता है कि स्पीड जो है अब कम हो गया। यदि उसकी गति 45 हो जाए, ठीक है, तो 45 अगर गति हो जाएगा तो वर्ड इसमें जो लगेगा, मतलब 45 गुने समय, जितना समय हो उतना ही लगना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्ड हमारा है, जितना वर्ड है, उसको अब टाइप करने में 45 गुने समय लगेगा। तो 45 से 3 15 और 2 15, 3 से ये हो जाएगा 16, तो 16 दूना 32 इक्वल टू टी। तो टी इक्वल टू कितना हो गया? 32 मिनट अब लगेंगे। तो चलिए ये भी देखो कि 30 मिनट लग रहे हैं 48 वर्ड से। अब क्या हुआ कि वर्ड कम हुआ, यानी गति कम हुआ, तो क्या हो जाएगा? समय बढ़ जाएगा। तो 30 से कितना हो गया? 32 हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछता कि मान लो कि टाइम जो है कितना बढ़ गया, कितना बढ़ा, टाइम कितना बढ़ा, तो 2 मिनट पहले की अपेक्षा बढ़ गया है। तो ये भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमें सब कुछ के लिए तैयार रहना चाहिए पहले से। 94, ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। यदि उन्होंने 4 दिन साथ कार्य किया तथा बी ने कार्य छोड़ दिया, तो ए शेष कार्य को पूरा करेगा। तो देखिए, इसको जो है आप, चलो इसको 2 मेथड से हम लोग करेंगे। एक तो है कि मान लीजिए कि ए हमारा है, इसको लग रहा है कितना? 30 डेज, और बी को इसी काम का कितना लग रहा है? 20 डेज।
तो ए जो है एक यूनिट काम को कितने में कर रहा है, 1/30, 1/30 यूनिट वो एक दिन में कर रहा है, 1 डे, 1/30 यूनिट ऐसे बोलो। और ये बी जो है एक दिन में 1/20 यूनिट काम कर पा रहा है, ये भी है। अगर दोनों ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो ये कितना यूनिट काम करेगा, और दोनों ने काम किया 4 दिन, तो 4 गुने 1/30 प्लस 1/20 ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसको अगर सम करते हैं तो ये 4 और नीचे हो जाएगा 60, तो 2 प्लस 3 5, 4 गुने 5/60 यानी 20/60 यानी 1/3। तो ए प्लस बी क्या कितना करता है, 1/3 यूनिट, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो हम ये बोलें कि शेष काम अगर हमारा एक है, मतलब टोटल काम एक है, तो शेष काम कितना हो जाएगा। अब a प्लस बी मिल के 1/3 काम को कर चुका है, तो शेष हमारा हो जाएगा 1 - 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3। अब 2/3 जो शेष काम है उसको कौन पूरा करेगा, तो a पूरा करेगा। तो a को कितना समय लग सकता है, तो a को लगेगा कि जो टोटल काम है, अब a को तो टाइम ऑफ ए अगर हम करते तो देखो काम कितना है हमारा बचा हुआ 2/3। ए का क्षमता कितना है, सिंपली ऐसे समझो कि ए जो है एक कितना काम करता है एक दिन में, 1/30 यूनिट मात्र, तो 1/30 यूनिट ऐसे, तो 2/3 गुने 30/1, तो यहां से 20, तो टी ऑफ ए यानी टी को समय लगेगा 20 डेज, 20 डेज। देखो इस क्वेश्चन को और अगर हम शॉर्टकट से चले तो सिंपली अगर हम M2 अगर देखते हैं, मान लेते हैं कि A एंड B है, तो A एंड B, A और B इसको लग रहा है 30 डेज, इसको लग रहा है 20 डेज B को। तो इन दोनों का एलसीएम अगर हम ले तो कितना 60, तो हम बोल दिए कि टोटल जो है 60 यूनिट काम है। तो 30, तो A की क्षमता की अगर बात करें तो ये 2 है, B की अगर हम क्षमता की बात करें तो 3 है, क्योंकि B को 60 काम करने में 20 लग रहा है, तो हम 20 मतलब 60 जो काम है टोटल उसको 20 दिन, तो 20 तिहाई 60, तो 3, तो क्षमता इसका कितना हो गया 3 यूनिट का हो गया, और इसका 2 यूनिट का हो गया क्षमता। आप ऐसे बात कर सकते हैं। अगर A प्लस बी की हम बात करें तो दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा 5 यूनिट का। अब ये जो है एक दिन में कर लेता है, यानी एक दिन में 5 यूनिट, तो 4 दिन में साथ करते हैं तो ये 20 यूनिट काम हो जाएगा। तो शेष काम हमारा कितना है 60 माइनस 20, 20 4 मिलके कर चुके हैं, और टोटल है काम कितना है, टोटल काम हमारा कितना है 60 है। तो शेष काम की अगर हम बात करें तो 60 माइनस का 20 जो A प्लस बी, इसको अगर हम लिखे तो A प्लस बी ये है A प्लस बी साथ वाला, तो ये कितना हो गया 40। अब हमारा जो है 40 यूनिट काम शेष बचा हुआ है, ठीक है। अब 40 को करेगा कौन, तो A करेगा। अब A का क्या है क्षमता कितना है 2 यूनिट का, मतलब कि 2 यूनिट काम को A जो है करता है, A की बात अगर करें तो 2 यूनिट काम को एक दिन में कर रहा है। अगर 1 यूनिट की बात अगर हम करें तो वो कितने दिन में करेगा, तो 1/2 दिन में करेगा। इसी तरीके से अगर हम 40 यूनिट की बात कर लें तो ये कितने हो जाएगा 1/2 गुने 40, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20 डेज। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सिंपल। 95, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ट्रेन द्वारा 100 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में लगा समय। तो देखिए टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें
टोटल डिस्टेंस 200 मीटर तो लंबा ट्रेन है और टनल भी है 100 मीटर का, तो ये कितना हो गया 300 मीटर। वेलोसिटी इसका कितना है 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमको क्या करना होगा कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समय, तो समय हमारा कितना हो गया t, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो 300/45 गुना 5 गुना 18, 2 नवा 5 नवा 45, तो 5 से ये हो जाएगा 60 और ये 5 से 12, तो 12 गुने 2, तो हमारा आ गया 24 का सेकंड, 24 सेकंड। 96, एक मानचित्र का पैमाना 1:, कितना है, इतना है, ठीक है। मानचित्र पर 2 शहर 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, एक शहर ए है, दूसरा शहर बी है, दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर का, उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, अगर यानी सिंपली 1 सेंटीमीटर बराबर, अगर इसको देखें तो 1:, ये है तो मानचित्र पे दूरी की बात हम करते हैं, ठीक है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ है 1:, इतना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा कितना, इतना होगा, ठीक है, जो भी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वास्तविक डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुने ये जो है 2, 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया 15, 3 3 6, ठीक है। तो इसको अगर अच्छा किलोमीटर में चाहिए ना, तो ये हमारा तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो किलोमीटर में अगर हम चेंज करते हैं तो ये 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100, तो इतना मीटर, और किलोमीटर के लिए 300 ना, और तो ये हो जाएगा किलोमीटर, मतलब 150 किलोमीटर। यानी यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो 2 मीटर किलोमीटर, यानी 50 किलोमीटर। यानी ये क्या लिखा हुआ था 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है, यानी 50 किलोमीटर। तो ऐसे भी आप देख सकते थे। तो 3 सेंटीमीटर पे कितना किलोमीटर हो जाएगा 150 किलोमीटर, ठीक है। बस ये चेंज करना था। 97, एक क्रिकेट टीम ने अपने कुल खेले गए मैचों में से 24 मैच जीते। क्या करता है कि ये 24 मैच क्या जीतता है। तो यदि इनके जीत का प्रतिशत 60 हो तो उनके कुल खेले गए मैचों की संख्या कितनी होगी। तो कुल मैचों की संख्या अगर हम मान लो x मान लेते हैं, कुल मैचों की संख्या अगर हमारा x है, तो ये जीते कितना है 60%, तो इनका 60% जो है वो क्या है, तो 24 मैच ये जीते हैं, इक्वल टू 24 दे रखा है। तो हम लिख सकते हैं x गुना 60/100 इक्वल टू 24, तो 6 चौका 24, तो x इक्वल टू 40। तो टोटल कितना मैच खेला होगा 40। यदि a का 36%, b का 64% है तो a/b, तो a गुना 36% इक्वल टू b का 64%, तो ये प्रतिशत साइड करो, 36 है तो आप a/b अगर करते हैं तो 64/36,
ठीक है, तो 9 चौका 36, 16 चौका 64, तो 16/9, तो 16:9। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक दुकानदार ने 10 प्रति बल्ब की दर से 200 बल्ब खरीदता है, लेकिन 5 बल्ब फ्यूज हो गए, उन्हें फेंकना पड़ा, शेष को 12 प्रति बल्ब की दर से बेच दिया। तो देखिए जो सीपी होगा वो क्या होगा, 200 बल्ब वो खरीदा है कितना, 10 रुपया से, तो 2000 रुपये का तो वो क्या होगा, बल्ब खरीदा। 5 बल्ब फ्यूज हो गए, यानी बल्ब जो हमारा 200 था उसमें से 5 हमारा फ्यूज हो गया, तो बचे कितने बल्ब, अब शेष बल्ब हमारा कितना हो गया, तो 200 माइनस 5, 195। ये जो 5 है वो क्या है, फ्यूज हुआ है। अब जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, तो देखिए जो हमारे पास 195 बल्ब हैं उन्हीं को हम बेचेंगे, तो इनको हम कितना, 12 रुपये प्रति बॉल की दर से बेच दिया, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आता है, आप 1 सेकंड कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 12 25 60 23 40। तो लाभ की अगर हम बात करें तो कितना हो गया, 23 40 माइनस का 2000, ये रहा 2000, तो 340 रुपया का फायदा हुआ। तो परसेंटेज अगर लाभ की बात अगर कर लें आप, तो 340 बटे का 2000 गुने 100, 17, तो कितना आया, 17%। नेक्स्ट हमारा है 100, राम और श्याम की उम्र का अनुपात 5:2 है। राम एंड श्याम 5:2, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 ईयर्स बाद अगर हम बात करते हैं, तो इसका उम्र अगर हम 5:2 है तो हम मान लेते हैं कि 5x हो जाएगा और इसका 2x, तो 5 साल बाद कितना हो जाना है, 5x + 5, और ये हो जाएगा 2x + 5। और ये बोल रहा है क्या कि उसके उम्र का अनुपात 2:1 हो जाए, मतलब 5x + 5 अपॉन 2x + 5 इक्वल टू 2/1, यानी 5x + 5 इक्वल टू 4x + 10। ये हो सकता है, इसको माइनस इधर लाओगे तो x हो जाएगा और इधर ले जाओगे 10 - 5, तो ये 5, तो x = 5, मतलब राम 5 × 5 = 25 एंड श्याम 5 दूनी 10, तो 25 और 10 वर्ष, ये आपका आंसर। तो 100 क्वेश्चन हमने मैथ एंड रीजनिंग का सॉल्व किया, किसका, AEDO जनरल एप्टीट्यूड पेपर जो है 15 अप्रैल को हुआ था उसमें। ठीक है, फिर हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह करेंगे, सारे पेपर डिस्कस करने।